भी बनाती है। आज युवाओं की बात होती है। आज संसार में सबसे युवा देश भारत है और कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि इसके पीछे एक बहुत महान संगठन जिसका हाथ रहा, जो चुपचाप कार्य करता रहा और कहीं ना कहीं देश का रक्षक बनकर हमारे सामने आया। पीछे मैंने सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नागपुर में बोल रहे, इतना को कभी भी कोई प्रभावित नहीं कर पाया और चेतना, जो राष्ट्र की चेतना है, विभिन्न तरीकों से सामने आई। और ये तरीका जो है, अब जो चेतना सामने आई है देश की उभर कर, उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ऐसा बोला आदरणीय मोदी जी ने। ये सत्य है कि देश की चेतना को बहुत सारे हमलों के बाद भी दबाया नहीं। तो बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है देश के युवाओं की तरफ। आज देश का युवा यहाँ पर भी राष्ट्रीय स्वयं संघ का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे हम बात करें शिक्षा भारती की, चाहे हम बात करें सेवा भारती की, ऐसे कुल 52 संस्थाएं जो जुड़ी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ और समाज में, देश में विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रकार से देश के निर्माण के कार्य में जुटी हैं। और सबसे बड़ी बात, वैचारिक स्वतंत्रता, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। यूनान मिट गए, मिस्र मिट गए, बड़े बड़े जो पुरानी सभ्यताएं थी खत्म हो गई, लेकिन सनातन संस्कृति आज भी भारत में जीवित है, बल्कि फल फूल रही है। और आज भारत उस जगह खड़ा है कि जहां विश्व को वो नेतृत्व दे सके। और इसका प्रतीक बने हैं हमारे आधुनिक युग के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उनके पीछे जो वरद हस्त है, अगर हम देखें, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। प्यारे साथियों, जो जीवन देश के काम आए उसे जीवन कहते हैं। देश के काम आना एक होता कि शहीद हो जाना, एक होना कि जो भी आप कार्य करें उससे देश का निर्माण हो, उससे देश आगे बढ़े। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप उस विशाल संगठन से जुड़े। आप भाग्यशाली हैं कि आपके मन में वो देशभक्ति की भावना थी जो आपको यहाँ तक लेके आई। और आशा करता हूँ कि जैसा कि मुझे बताया गया कि प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है कि जन जन को, बच्चे बच्चे को, युवाओं को इसके साथ जोड़ा जाए, उन्हें बताया जाए कि देश की महानता क्या है और देश के प्रति जज्बा, भावना किस प्रकार की होनी चाहिए और किस तरह से अपने देश को हम ऊंचा उठा सकते हैं। मैंने कई पुस्तक में पढ़ा, 24 घंटों में से हम 23 घंटे खुद को दें, अगर 1 घंटा हम देश के नाम कर दें तो देश की व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। और आप सब को मैं बधाई दूंगा कि आपने ना सिर्फ वो 1 घंटा देश को समर्पित किया, बल्कि कहीं ना कहीं आप गणवेश में एक ऐसे सैनिक प्रतीत होते हैं जो कि हर परिस्थिति में देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, देश को ऊंचा उठाने के लिए निस्वार्थ भाव से आप मां भारती के सच्चे सपूत हैं। और मैं गौरवान्वित हूँ कि ऐसे पावन और पुनीत अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैं गदगद हूँ। और मैं शिक्षा से संबंधित हूँ, पिछले लगभग 30 वर्षों से शिक्षा से जुड़ा हूँ और मुझे हमेशा ये कहते हुए गर्व होता है अपनी भारत की संस्कृति पे। और मुझे यहाँ मैं गर्व महसूस करता हूँ कि आरएसएस ने जो देश के लिए किया वो अपनी मिसाल आप है। 100 वर्ष पूरे होने से जुड़े कार्यकर्ता भाई बहन को, पदाधिकारियों को और आज सभी सम्मानित नागरिक जो यहाँ बैठे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और साथ ही साथ आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि जैसे 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आगामी 100वीं जयंती आज़ादी की मनाएगा और पूर्ण आशा है कि हमारा देश तब तक एक पूर्ण विकसित देश होगा जिसमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं होगा, बराबरी होगी, यहाँ के बच्चों में संस्कार होंगे, सब जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और अपने आप को भी समर्पित करता हूँ भारती जी। मैं चाहूँगा, जीवन का सौभाग्य समझूंगा इस महान संगठन का मैं एक छोटा सा हिस्सा हो सका और आप मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय भारत, जय मां भारती। भारत
आप सबका